जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th का हिंदी गोधली, उसमें कहानी वाला लेसन 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक होगा बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले और वीडियो जो है कविता वाला डाला गया है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भारत माता ग्राम वासिनी, 2-3 वगैरह वगैरह जो है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में मतलब इस चैनल पर जाएं, वहां से जाकर क्या करें, वीडियो को देखें। तो आज हम शुरू करने वाला है लेसन 1, कहानी का लेसन 1। इस लेसन का नाम क्या है बच्चों? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें हम देखेंगे कि श्रम का मतलब क्या होता है, विभाजन का मतलब क्या होता है, जाति किसको कहते हैं, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, इस कहानी के लेखक कौन है, और इस कहानी को देखने के बाद इस कहानी को बारीकी से आप देखें और ध्यान से सुने, क्योंकि कहानी सुनने के बाद एक भी न तो ऑब्जेक्टिव और न तो सब्जेक्टिव एग्जाम 2024 में बच्चों छूटेगी। मैं उम्मीद करता हूं आप ध्यान से क्या करें, इस कहानी को सुने। और बड़ा कहानी दर्दनाक है, कहानी सुनने के बाद बच्चों आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी हो उसे प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो दोस्त इन साल एग्जाम 2024 में देने वाले हैं उन दोस्तों के पास वीडियो क्या करें बच्चों, शेयर करें, ताकि वो भी क्या करें, इस वीडियो से लाभ लें और अधिक से अधिक 2024 में नंबर उठा पाए। तो चलिए बच्चों, आपका टाइम बहुत कीमती है, तो बिना बकवास के हम चलते हैं कहानी पे। तो जानते हैं कि कहानी पढ़ने से पहले हमको लेखक परिचय पढ़ना होता है, क्योंकि इस कहानी को लिखे कौन है, चाहे इस निबंध को लिखे कौन है, और वो केवल कब जन्म लिए हैं, क्या क्या हुआ, क्या क्या उनकी रचनाएं हैं, वगैरह वगैरह हम जानेंगे। और जानने के बाद फिर क्या करेंगे बच्चों, हम आपको कहानी को स्टार्ट करें। तो सब चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेखक परिचय शुरू करते हैं। तो लेखक परिचय को प्यार से देखिए। सबसे पहला ये कहानी का नाम है बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है बच्चों, कहानी को ध्यान समझना, लेकिन पहले लेखक परिचय को आप पढ़ लीजिए। इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम के मतलब होता है बच्चों काम, कोई चीज जो मजदूरी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो हम वर्क करते हैं, उसको हम श्रम बोलते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जो है राजमिस्त्री वाला काम कर रहा है, कोई बेचारा ठेला खींच रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बढ़ई वाला काम कर रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों श्रम, यानी कि जो काम है। विभाजन के मतलब होता है बांटना, विभाजन के मतलब बांटना, और के मतलब, और जाति के मतलब होता है जात, यानी कि लोगों को जात के आधार पर क्या करते हैं बच्चों, बांटते हैं, यानी कि उसको काम को हम बांटते हैं, उसी को बोलते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। प्रथा के मतलब कह सकते हैं नियम, कह सकते हैं, चाहे बहुत पहले ही से प्रथा चली आ रही है, इसको हम बोलते हैं प्रथा। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से समझे कि इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे कि श्रम के मतलब काम जो है, जो व्यक्ति काम करता है उसको बांटा जा रहा है जात के आधार पर कि हाँ ये जात के है तो ये काम करेगा। ठीक है, इस कहानी को बहुत डिटेल से हम देखेंगे, वीडियो को स्किप ना करें। अगर यहां से नंबर उठाने हैं तो इस चैप्टर से कम 4 से 5 नंबर तक पक्का फिक्स है बच्चों। तो चलिए लेखक परिचय देखते हैं। तो यह जो है क्या है बच्चों, यह एक निबंध है। क्या चीज है, निबंध है। सवाल करेगा कि क्या है, तो एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो आपसे सवाल करेगा कि श्रम विभाजन और जात प्रथा के लेखक कौन है, आंसर बताना बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हुआ बच्चों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में। जो कैसा परिवार में इनको जन्म हुआ, दलित परिवार। कहे कि कौन राज्य में सर, तो मध्य प्रदेश। कौन राज्य में, पूछेगा कि कौन राज्य में जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव के, तो बोलेंगे कि मध्य प्रदेश। कहां, तो महू। कब, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ये कैसा परिवार है बच्चों, दलित परिवार। दलित परिवार का मतलब होता है जो गरीब होते हैं, जैसे बोल सकते हैं रविदास जो दास जी होता है, वैसा परिवार में इनको जन्म हुई थी। आगे चलते हैं। ये कहा हुआ यानी कि अगर तुरंत मृत्यु है सर, तुरंत मृत्यु क्यों कर, ताकि बच्चों आपको याद करने में आसानी पड़े।
ये जन्म हुए 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में। ठीक है ना, कुछ एक कैसा परिवार है बच्चों, तो आंसर टिक करना बड़ा प्यार से, दलित परिवार। ऐसा कौन राज्य में जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? आंसर मारेंगे मध्य प्रदेश। कहां? महू में। कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर, कब बच्चों? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी, दिल्ली में। सवाल करेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहां हुई थी? बड़ा प्यार से आंसर मारना, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। आगे चलते हैं। ये पढ़ने के लिए बच्चों अमेरिका एवं इंग्लैंड गए, यानी कि भीमराव अंबेडकर जो है पढ़ने के लिए अमेरिका एवं कहां गए? इंग्लैंड गए। ये फिर क्या कि जैसा ही पढ़े तो उसके बाद स्वदेश में कुछ समय वकालत भी की। मतलब स्वदेश में क्या किए? नहीं, स्वदेश में क्या किए कि कुछ वकालत मतलब वकील वाला भी काम किए। पढ़ने के लिए क्या गए? इंग्लैंड, अमेरिका एवं इंग्लैंड। फिर पूछे कि जो वकालत कहाँ किए? तो स्वदेश में कुछ समय के लिए क्या किए थे? वकालत किए थे। आगे पढ़ते हैं। इनके जीवन में जीवन के प्रमुख व्यक्ति लिख रहे हैं। जीवन के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है? बुद्ध भगवान, कबीरदास एवं ज्योतिबा फुले। इनके जीवन में 3 व्यक्ति हैं जो सबसे प्रमुख है। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा बच्चों ज्योतिबा फुले। देखिए जैसे मतलब आप भी हैं चाहे हम भी हैं, हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे तो जीवन को उसको बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति की भूमिका अवश्य होती है। जैसे कोई व्यक्ति जो है गलत दोस्त लग गया तो क्या करता है? उसको बिगाड़ देता है। अगर आपके अच्छे दोस्त मिल जाए, अच्छे दोस्त मिल गए तो क्या करते हैं? आपको बना देते हैं। तो वही उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में सबसे प्रमुख व्यक्ति 3 थे। पहला का नाम था बुद्ध, दूसरा का नाम था कबीर बच्चों और तीसरा का नाम था ज्योतिबा फुले। यहां तक समझ पाए ना? इसके साथ साथ का इनके 3 उपनाम क्या था सर? उपनाम के मतलब और क्या क्या नाम से इनको जानते हैं? पहला बाबा साहेब के नाम से। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम दूसरा नाम बाबा साहेब कहते हैं। ऐसे तीसरा संविधान निर्माता, क्योंकि संविधान को ही बनाए थे। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 6 घंटा लगी थी। ये कौन संविधान निर्माता ही थे? इसलिए कहते हैं कि संविधान निर्माता कौन है? तो आराम से मारेंगे भीमराव अंबेडकर। ऐसे संविधान के जनक पूछेगा, हाँ भीमराव अंबेडकर को मारेंगे। यहां से बच्चों आप समझ पाए कि भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं बाबा साहेब, संविधान निर्माता और संविधान के जनक। ऐसा पूछे कि संविधान के जनक कौन है? तो मारेंगे भीमराव अंबेडकर। हाँ बच्चों बड़ा प्यार से मारिएगा, भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए, ऐसा अगला हिस्सा लिखे करिया से, यहां पर लाल से लिख दिया। कहा लाल से लिखे, लाल से लिखे बच्चों क्योंकि बड़ा VVI है। तो इनकी प्रमुख रचना है, सब इंग्लिश में लिख रहे सर। हाँ इंग्लिश में लिखा, ध्यान से पढ़िए इसको, लेकिन हिंदी में लिखा गया, लेकिन इंग्लिश से वर्ड है शायद। तो इनके लाल से कहा लिखे सर क्योंकि डेंजरस है। लाल के मतलब खतरा, जहां भी देखिए आप लाल समझिए खतरा है। अगर यहां पर भी लाल दिखाई दे बच्चों, वहां से बच के रहिए आप, क्योंकि खतरा के निशाने हैं। ओके चलिए, ज्यादा मत लीजिएगा इसको सीरियस। इनकी रचना कौन है? द टाइम्स इन इंडिया। पहला रचना द टाइम्स इन इंडिया। दूसरा देयर मैकेनिज्म, पूछा कि द टाइम्स इन इंडिया किनकी रचना है? आराम से मारेंगे भीमराव अंबेडकर की। देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। देयर मैकेनिज्म बुद्धा एंड हिज धम्मा, बड़ा VVI है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, पूछे कि बुद्धा एंड हिज धम्मा जो है निम्नलिखित में से किनकी रचना है? आराम से मारना बच्चों, भीमराव अंबेडकर। ऐसा करा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। द अनटचेबल्स हु आर दे, द अनटचेबल्स हु आर दे, ये सब जो है बच्चों भीमराव अंबेडकर जी की रचनाएं हैं। ऐसे फिर से पढ़ के सुनाइए एक बार। द कास्टस इन इंडिया, दूसरा है देयर मैकेनिज्म, तीसरा है बुद्धा एंड हिज धम्मा, अगला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और अगला है बच्चों द अनटचेबल्स हु आर दे। यहां तक बच्चों ये सबको आपको याद करना है। लाल दिखाई दे रहा है ना, आपको याद हर हमेशा करनी। यहां देखिए इस संपूर्ण वांग्मय
जो इनकी थी, जो 21 खंडों में प्रकाशित हुई थी। यानी जो प्रकाशन किए थे, जो प्रकाशन मतलब जो किताब चाहे कुछ भी कहे, उसको जो प्रकाशन किया गया था वो कितने खंडों में बच्चों? 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर आएगा सी, आराम से खोज के मारिएगा आंसर सी, 21 खंडों में। भारत में जो है बेरोजगारी का कारण था कुछ जाति प्रथा, जो आगे डिटेल देखेंगे। भारत में एक बेरोजगारी बन गई है, किसके कारण? आंसर बताना बच्चों, जाति प्रथा के कारण। अगला देखिए, भाईचारा का वास्तविक नाम, सवाल आया कि भाईचारा का वास्तविक रूप क्या होती है? भाईचारा का मतलब, भाईचारा का वास्तविक रूप क्या होती है? तब भीमराव अम्बेडकर कहें कि भाईचारा के मतलब जैसे दूध और पानी दोनों आपस में मिलते हैं ना, वैसा ही होनी चाहिए भाईचारा। इन की तब पूछेगा ऑप्शन में कि भाईचारा का वास्तविक अर्थ चाहे रूप क्या होता है, तो आराम से मारेंगे दूध और पानी का जैसे मिश्रण होता है उसी प्रकार भाईचारा का अर्थ होनी चाहिए। अगला लिखें कि यह एक भाषण है। आपसे सवाल करें कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध अगर है तो निबंध मारिए, अगर निबंध नहीं तो क्या मारेगा बच्चों? एक भाषण है। यह भाषण जो है पाकिस्तान में भीमराव अम्बेडकर दे रहे थे, और वहीं से कहानी को क्या, निबंध को क्या किया बच्चों? उठाया गया है। तो कहां से? यह एक भाषण है जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। सवाल करेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है कहां से लिया गया है, किस रचना से लिया गया है? बड़ा प्यार से खोज के मारना बच्चों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना। यह दूसरा देखिए, जो एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट है, इसको हिंदी में अनुवाद किए थे ललाई सिंह यादव। सवाल करें कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद किसने किए? आराम से मारिएगा, जादव जी। कौन सी मारेंगे सर? जादव जी। हाँ, जादव जी का मतलब ललन सिंह, ललाई ना, ललाई सिंह यादव। आगे देखिए, आदर्श समाज का मतलब होता है आदर्श समाज, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व माने भाईचारा पर होगा। बाबा ने कहा था मतलब ये जो बात है, जो आदर्श समाज होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और एक दूसरे में भाईचारा होनी चाहिए, यह जो है कौन कहे थे? आराम से टिक करना बच्चों, भीमराव अम्बेडकर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम समझ पाए लेखक परिचय। लेखक परिचय के बाद आपको हम एक कहानी सुनाते हैं, एक श्रम विभाजन जात प्रथा। ये कहानी को सुनने के बाद बच्चों एक भी एकदम विश्वास करें, एक भी न तो ऑब्जेक्टिव न तो सब्जेक्टिव छूटेगा। तो चलिए इस कहानी को क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। देखिए, आपको देख रहे थे श्रम मतलब कुछ काम करना, जैसे पढ़ाना, कोई काम करना, उसको बोलते श्रम। लकड़ी काट रहे हैं, लोहा वाला काम करें, किसान वाला काम करें, ये सब कुछ ये बच्चों श्रम है। विभाजन का मतलब बांटना, जाति का मतलब जात के आधार पर, प्रथा मतलब चली आ रही है नियम। तो बच्चों यहां हुआ क्या कि जैसे ही भीमराव अम्बेडकर थे वो देखते आ रहे थे कि बच्चों को जो क्या हो रहा है, बच्चों कह रहे कि हमारे यहां समाज में हो रहा है क्या कि जात के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। जात के आधार पर लोगों को क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आप मान लीजिए कि शर्मा जी है। शर्मा जी के मतलब सर कारपेंटर, कारपेंटर का मतलब बढ़ई। मान लीजिए कि आप बढ़ई है, तो बढ़ई है तो आपको जात से जात में ही बांध दिया कि आप बढ़ई हैं तो लकड़ी वाला काम करिएगा। वो जादव है तो दूध बेचेगा, वो मोची है तो जूता सिएगा, आप कुम्हार हैं तो मिट्टी वाला बर्तन बनाइएगा। कहने का मतलब जात के आधार पर क्या किया जा रहा था बच्चों? लोगों को काम दिया जाता है कि आप ई जात के हैं तो यही काम कर सकते हैं, आप ई जात के हैं तो वही काम कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो रहता कि नहीं सिर्फ मास्टर बनेगा पंडित, तो क्या हम आपको जितना शानदार तरीके से जो बता रहे हैं वीडियो, क्या आप देख पाते? नहीं सर, नहीं देख पाते। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से समझे पहले था कि जात के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा था, काम दिया जा रहा था। हाँ, पंडित जी ब्याह करावेंगे, है कि हम पंडित जी ब्याह करावेंगे, दूसरा कोई ब्याह नहीं करा सकता है। तो जात है कि नहीं, पंडित लोग है जो ब्याह कराएंगे। इस जात के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। रहता नियम कि हाँ खाली जो है शर्मा जी जो है रेलवे ड्राइवर बनेगा, शर्मा जी खाली मास्टर बनेगा, बढ़ई खाली मास्टर बनेगा, अदर जात नहीं बनेगा। बड़ा बड़ा जात जो बड़ा काम करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह जात के आधार पर लोगों को क्या करना? बांटना। ऐसा होगा नहीं। श्रम के आधार पर बांटिए। श्रम में जिसमें काबिलियत है, जिसमें करने की क्षमता है, उसके आधार पर लोगों को बांटिए। अगर आप में मान ली कि हमें बढ़ाई, मेरा मन है कि नहीं हम बाल काटें, नौगा वाला काम करें, नाई वाला काम करें, काट सकते हैं।
जात के आधार पर लोगों को बांट तक नहीं, ठाकुर है तो बाल काटेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो यहां से देख पा रहे हैं कि जाति के आधार पर लोगों को क्या किया जाता था, बांटा जा रहा था। भीमराव अम्बेडकर को बड़ा दर्द होता था कि ये ठीक काम नहीं है, ऐसे कैसे हमारा देश बढ़ेगा, जात के आधार पर लोगों को बांट देना। अब हमारा उसमें मन नहीं, जैसे में आप कह रहे हैं कि नहीं अब जो है ये जात के हैं तो आप है जो बढ़ी है तो लकड़ी काटिए, और हमको लकड़ी काटने का मन नहीं करता है कि हमको लग रहा है कि पढ़ लिख के हम डॉक्टर बने मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बन सकते ना है, लेकिन नहीं था कि नहीं। अब अगर आपको पेट भरना है चाहे कमाना है तो सिर्फ लकड़ी ही काटेगा, है जात के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे बच्चों अब क्या हो रहा है, शिक्षित हो रहे हैं हम लोग, पढ़ लिख रहे हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोगों को आज़ादी दिया जा रहा है, स्वतंत्रता दिया जा रहा है। जो क्या करता अपना रुचि से जो भी उसको काम है, जो भी उनको जिस काम में उनको रुचि लगती है बच्चों वो क्या करते हैं, वो काम वो कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। यानी जात के आधार पर पहले लोगों को बांटा जा रहा था, काम दिया जा रहा था कि हाँ ये नीच जात के लोग हैं तो नाली साफ करेगा, ये नीच जात के आदमी है तो ये काम करेगा, और उच्च जात के आदमी काम नहीं कर सकता, नीच जात के आदमी ऊंचा काम नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चों इससे हो रहा है कि ठीक है धीरे धीरे है, ठीक है मशीन आ रहा है, बड़े बड़े मशीन का आविष्कार हो रहा है, बड़े बड़े धीरे धीरे हमारा देश बढ़ रही है। और होगा क्या कि आपको जात के आधार पर बांट दिया है कि नहीं, आप बढ़ई हैं चाहे कुम्हार हैं चाहे लोहार हैं तो यही काम कर सकते हैं बच्चों। आप लकड़ी वाला ठीक है, आप बढ़ई हैं चाहे शर्मा जी हैं तो लकड़ी वाला काम करिएगा। अब उसके जगह पर बड़े बड़े मशीन आ जा रही है तो लकड़ी वाला काम मशीन तुरंत ना कर देगा। तो बच्चों आप क्या हो, आप जात के आधार पर सिर्फ शर्मा जी है तो सिर्फ लकड़ी वाला ही काम करिएगा, लेकिन आपके जगह पर अब मशीन आ जा रही है तो आप दूसरा काम नहीं ना कर सकते हैं। तो बच्चों आप यहां पर बेरोजगार हो सकते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर को यही कहना था कि जात के आधार पर लोगों को मत बांटिए कि हाँ ये जात के तो यही काम करेगा, ना होगा थी नाई है तो बाल कटेगा, लोहार है तो लोहा वाला काम करेगा, ज्यादा है तो दूध, ग्वाला है तो दूध बेचेगा। बच्चों श्रम के आधार पर इनको कहना था कि नहीं, श्रम के आधार पर बांटिए लोगों को। अगर उसको मन है कि हम ये काम कर सकते, जैसे मान लें कि हम ठाकुर हैं, हमको मन है कि हम मास्टर बने तो बन सकते हैं, हम ठाकुर हैं हमको मन है कि बढ़ई वाला काम करें तो आप कर सकते हैं। यानी आपको जौन काम करने में रुचि है वो काम आप कर सकते हैं। यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी को कहना था कि रुचि के आधार पर क्या कीजिए, आप काम को कीजिए, ऐसे हमारे समाज में होनी चाहिए, ये भीमराव अम्बेडकर का कहना था। लेकिन यहां देखिए भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनको कहना था कि लोगों को श्रम के आधार पर क्या करिए, बांटिए, उनकी इच्छा के अनुसार उनको जात बांटिए कि हाँ लकड़ी वाला काम करेगा तो लकड़ी कारपेंटर इसको बोलेंगे, लकड़ी वाला काम करेगा तो जरूरी नहीं है कि बड़ा ही करेगा लकड़ी वाला काम, नहीं, जिनको इच्छा है वो कर सकता है। हुआ क्या कि मान लें कि ठीक है वो जात के हैं, वो जात के जगह पर वो आप काम कर, जैसे में दिया बना रहे हैं, कुम्हार है दिया बनाते हैं, और मान ली कि दिया की उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, मट्टी वाला दिया के जगह पर दूसरा दिया बनने लगेगा लोहा हुआ पीतल के, बच्चों तो आपकी जो है काम खत्म हो जाएगी ना, आप क्या करिएगा, बेरोजगार रह जाइएगा ना। तो कहने का मतलब कि जात के आधार पर लोगों को मत बांटिए, श्रम के आधार पर बांटिए, कि जिस काम को करना चाहता है उसी आधार पर लोगों का करिए, बांटिए, और उसको आजादी छोड़िए कि उसकी जो काम करने में इच्छा है वो काम को करे, जिससे हमारा देश क्या होगा बच्चों, आगे बढ़े। तो भीमराव अम्बेडकर को तो कहना था कि जात के आधार पर नहीं बांटिए, लेकिन देखिए कुछ जातिवादी कुछ पोषक थे, मैंने कुछ लोग कहना था, देखे रे भाई ये सब भाई लोग के बिनेश्वर चचा, ये सब चिंते बिनेश्वर चचा के, ये सब का कहना है, मैंने कुछ लोगों का कहना है बच्चों कि नहीं, जात के आधार पर बांटना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मैं नाली साफ करना है, बड़े बड़े शहर में नाली साफ करने हैं तो उच्च जात के लोग नाली नहीं साफ करेंगे, नीच जात के लोग क्या करेंगे, नाली साफ करेंगे। यानी इनको भी कुछ कुछ जो भाई लोग हैं इनको भी कहना कुछ कुछ ठीक था, लेकिन हर जगह हम इनको बात जो है सूटेबल नहीं करें। समझ पा रहे हैं ना। बिनेश्वर जैसे पूछिए कि क्या ठीक बोल रहे हैं, तो कुछ कुछ ही क्या कर रहे हैं, ठीक है बोल रहे हैं आप, लेकिन जहां तक क्या कर रहे हैं आप सूट नहीं कर रहे आपकी बतिया। तो यहां से हुए लगा क्या कि गर्भ में है कोई बच्चा पल रहा है तो उसको फिक्स हो गया कि नहीं ये जो लड़का जन्म लिया तो चलो ये नाव नाव है, ये बाल काटेगा। जब ग्वाला घर में जन्म लिया तो उसको फिक्स है कि नहीं ये दूध बेचेगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां से कहना चाहते हैं
कि जात के आधार पर कहा कि भीमराव अम्बेडकर जो लोगों को बांटने के लिए से जब लोगों को बांटा जा रहा था तो वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। नहीं, श्रम के आधार पर बांटिए। इससे क्या होती है कि जब अपनी इच्छा के अनुसार जब आप क्या करिए काम को तय कीजिएगा तो उससे क्या होगा बच्चों, उस काम में बहुत आगे तक आप बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी रुचि है। तो भीमराव अम्बेडकर को यही कहना है कि जैसे में आप हैं, आप भी एक मनुष्य हैं, हम भी एक मनुष्य हैं, तो फिर यार क्या इसमें है कि हाँ वो नीच जात है, उच्च जात है। हमारे समाज में गंदगी फैल रही थी कि हाँ वो नीच जात का हरिजन है तो उसको नहीं बोलो, वो नहीं पढ़ेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। इससे हमारा समाज में बच्चों गंदगी फैल रही थी। तो भीमराव अम्बेडकर कहा कि किस निबंध के माध्यम से जहां तहां भाषण दिए, जहां पाकिस्तान में भाषण दे रहे थे, इससे क्या हो रहा, हमारा देश धीरे धीरे जागरूक हुई। अब देखिए इस संविधान के निर्माता कौन किए थे, भीमराव अम्बेडकर। तो अब जो है ये सब नहीं चलता। अब देखते हैं कोई भी जात के आदमी कुछ भी कर सकता है अपनी रुचि के अनुसार। यानी जाति प्रथा में जो लोगों को बांटा जा रहा था तो कह रहे कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही थी। तो यहां पर कुछ सवाल आएगा कि ये लेखक जाति प्रथा के क्यों विरोध कर रहे थे? इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि जात के आधार पर लोगों को बांटने से उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलती है, उस काम में अपने रुचि से काम नहीं करते हैं, जिससे कहो तक कोई व्यक्ति ज्यादा विकास नहीं कर पाते। अब हमको उसमें मन नहीं है और जात के आधार पर आप बांटते रहे कि ना आप ये काम कीजिएगा तो ऐसा नहीं ना होगा। बच्चे बहुत कहानी शॉर्ट थी, मात्र 150-2 पेज की कहानी थी, निबंध थी। तो यह कहानी कैसा लगे, ज्यादा नहीं थी, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। बस कुछ नहीं, भीमराव अम्बेडकर कहना था कि नहीं, जाति के आधार पर लोगों को मत बांटिए, उनके श्रम के आधार पर बांटिए। वो गर्भ में पल रहा है तब कह रहा है कि नहीं ठाकुर जन्म लिया तो बाल काटेगा, ज्यादा है तो ग्वाला है, बढ़ी जन्म है तो लकड़ी काटेगी, गलत बात है। उनको जो भी रुचि होगा वह काम कर सकता है, ये उसकी श्रम पर है। अगर उसमें काबिलियत है तो कर सकता है। रहता कि नहीं ट्रेन खाली ग्वाला चला देगा तो बाकी बच्चों अदर जात नहीं चला सकता, तो खाली ग्वाले रहेगा ट्रेन चलावेगा, ऐसे चलेगा समाज नहीं। जिसमें काबिलियत है, जिसमें काम करने की क्षमता है, वह काम कर सकता है। भीमराव अम्बेडकर को कहना था बात, समझ पा रहे ना। तो चलिए वीडियो समाप्त होती है, ये चैप्टर समाप्त होता है, इस चैप्टर में है नहीं। फिर बात रहा इसको क्वेश्चन आंसर करने की, तो क्वेश्चन आंसर को अगर बताया जाएगा बोर्ड पर तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए बच्चों आपको कहानी समझाया जा रहा है। इसको बाकी जो क्वेश्चन आंसर होगा आप गेस वगैरह से पढ़ लीजिएगा। ऐसे इसका हम क्वेश्चन आंसर देंगे पीडीएफ के रूप में। तो जिनको पीडीएफ लेनी है वो कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे कि हाँ सर हमें पीडीएफ लेनी है, उनको पर्सनल व्हाट्सएप पर क्या करेंगे पीडीएफ भेज देंगे, वही सवाल अपना लैंग्वेज में रहेगा। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि बच्चों आपको कमेंट का इंतजार रहता है कि आप जरूर कमेंट कीजिएगा, परंतु आप जो है कमेंट करने में देर करते रहें। इसलिए बच्चों कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते तो मेरा दिल टूट जाता है यार, आप पे हम आशा लगाए रहते हैं वो आप जो है लाइक और कमेंट नहीं करते। आपको लाइक और कमेंट करने में क्या चाहती है बताइए, एक बार लाइक ठोक दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी नाइस फाइस जो भी आपको मन में लगता है, और एक क्वेश्चन पूछते हो उसको आंसर जरूर बताइए नीचे, ताकि जिससे पता लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। वो करना क्या है, तैयारी बहुत धूमधाड़ करनी है, क्योंकि एग्जाम सट रहा है। बाबू बच्चों आपको समय बहुत कम है, जब समय निकल जाएगी ना तो सिर्फ पछताइएगा। तो एक सवाल करते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में पिन करना है। क्वेश्चन सुनिए, आपको कमेंट करना है कि जे भीमराव अम्बेडकर के जीवन मेरे भीमराव अम्बेडकर के जीवन में प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, वो आंसर का करना बच्चों कमेंट में करना। तो ये वीडियो कैसा लगा वो लोग कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।